बस कुछ ही महीनों में क्लैट 2026 आने वाला है, बट व्हाट अबाउट दोस्त जो क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। Let's see some of the ideas, some of the strategies and some of the mistakes to avoid if you are preparing for CLAT 2027. तो सबसे पहली शुरुआत आपकी होनी चाहिए दो चीज़ों से। वो चीज़ है CLAT का सिलेबस, दूसरी चीज़ है 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लैट के सिलेबस के साथ साथ आप कंसोर्शियम की वेबसाइट को भी खंगाल के देखें, कितने एनएलयूज वहां पे आते हैं और वेबसाइट पे क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं क्लैट के सिलेबस को लेके। क्लैट 2026 इज अराउंड द कॉर्नर, बस कुछ ही महीनों में क्लैट 2026 आने वाला है, बट व्हाट अबाउट दोस्त जो क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। Let's see some of the ideas, some of the strategies and some of the mistakes to avoid if you are preparing for CLAT 2027. अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं, या फिर आप इस साल आपकी 12th होने वाली है एंड यू आर नॉट सो श्योर एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2027, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्लैट एग्जाम को लेके। तो समझने की बात यह है कि क्लैट जो है इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जाम, इट इज नॉट एन एग्जाम फॉर मेमोरी, इट इज एन एग्जाम फॉर बिल्डिंग अप स्किल्स। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या सिलेबस है क्लैट का। तो देर आर सम मेजर सब्जेक्ट्स विच आर इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्यूटी एंड जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो कि क्लैट में कवर होते हैं। अब हमें समझने की जरूरत यह है कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू दीज 5 सब्जेक्ट्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट कि पहला क्या है जिससे हमको शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है आपको अपने माइंड में ये मेकअप करना कि आपको क्लैट करना है। सो कांग्रेचुलेशंस इफ यू हैव डिसाइडेड कि वी वांट टू गो डाउन दिस पाथ। तो सबसे पहली शुरुआत आपकी होनी चाहिए दो चीजों से। वो चीज है क्लैट का सिलेबस, दूसरी चीज है 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लैट के सिलेबस के साथ साथ आप कंसोर्शियम की वेबसाइट को भी खंगाल के देखें, कितने एनएलयूज वहां पे आते हैं और वेबसाइट पे क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं क्लैट के सिलेबस को लेके। तो आपका जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए वो होना चाहिए क्लैट का सिलेबस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टेक सम टाइम, टेक 4 to 5 days, get yourself acclimatized with these 2 materials and see what kind of question CLAT asks. And this is a practice that you are supposed to do throughout your practice time, throughout your preparation time, because CLAT does not test your knowledge. It is a very skill based exam. तो आपको करना क्या है, आपको patterns find करने हैं, आपको themes find करनी है। ये जो acclimatization वाला प्रोसेस मैंने आप लोगों को कहा था वो इसीलिए कहा था बिकॉज CLAT जो है, even though we feel that it is very difficult, but honestly in all the truth it's not that difficult, because if you are able to identify the themes जो कि CLAT में आते हैं तो आपके लिए चीज़ों को मैनूवर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले करना क्या है, ब्लूप्रिंट उठाते हैं और अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं चीज़ों के साथ, सो दैट आगे का जो प्रोसेस है वो शुरुआत बहुत अच्छे से हमारा श्री गणेश हो पाए। Now the second thing which I would advise as your NLU senior is this कि आप लोगों को बेसिक्स को बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रखना है। तो सबसे पहले देखो, हर बच्चे को पता होता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उनके ऊपर प्ले करना है, बट वो करने से पहले वी वांट टू सी कि हमारे बेसिक्स सॉर्टेड होने चाहिए। तो बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंग्लिश की बात करो तो आपको बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको डेवलप करना है। लीगल की बात करो तो आपको बेसिक लॉज जैसे टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशंस आपके काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। देन कम्स टू मैथ्स। तो मैथ्स क्यूटी जो है घबराने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास तक की मैथ्स आती है, तो वो भी एक साल एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इनफ टाइम हो जाता है मैथ्स के ऊपर काम करने के लिए। देन वी कम ऑन टू जीके एंड करंट अफेयर्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जीके एंड करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो इससे अच्छा क्या फ़ायदा, इससे अच्छा हम दूसरे उस सब्जेक्ट पे फोकस करें। ये गलती बिल्कुल भी हमको रिपीट नहीं करनी है, बिल्कुल भी करनी नहीं है ये गलती कि हम जीके छोड़ दें या मैथ्स छोड़ दें। तो इफ वी टॉक अबाउट जीके, तो जीके भी बहुत ज़्यादा डुएबल है। तो जीके आपको करना क्या है, आपको एक साल का जो भी जीके है उससे आपको अपडेटेड रहना है, राइट। नाउ these all the things, all the basics that I have taught you will make us reach one thing and that is newspaper. देखो, बहुत क्लीशे साउंड करता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बट होता क्या है बच्चों, एक बहुत इनसाइडर पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको इस बात का दूं तो न्यूज़पेपर इज लाइक एक तीर से 4-5 निशाने एक साथ लग जाते हैं।
कैसे लग जाते हैं? सबसे पहली चीज, जीके करंट अफेयर्स तो सॉर्ट हो ही रहा है। दूसरी चीज, कॉम्प्रीहेंशन जो है, आपको चीजों को पढ़ना और इतने इतने बड़े बड़े मटेरियल को पढ़ के उसको समझना, उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तीसरी चीज, लीगल करंट अफेयर्स भी आपके कहां से कवर हो जाते हैं? आपके न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं। सो इट डेवलप्स योर एनालिटिकल स्किल्स, इट डेवलप्स योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स एंड इट डेवलप्स योर रीजनिंग स्किल्स एज वेल। इस चीज से आपको फायदा ये होता है कि जो क्लैट का जो मॉक्स आप देते हो ना, वो मॉक की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर पढ़ने से ही शुरुआत हो जाती है उन फ्यूचर मॉक्स की प्रैक्टिस की। क्योंकि बहुत बच्चों के सवाल ये आते हैं कि मैम व्हेन वी स्टार्ट डूइंग पेपर्स ना, तो हम लोग ना एक बार में ना इतना सारा पढ़ नहीं पाते। तो उसी चीज को मनूवर करने के लिए, उसी चीज को डेवलप करने के लिए आई एम आस्किंग यू कि आप लोग शुरुआत करें न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने से। देन नाउ वी हैव वर्कड ऑन आवर बेसिक्स फॉर 3 months, 2 to 3 months, 4 months। इसमें हमने क्या किया? हमने हमारे बेसिक्स सॉर्ट किए, एट द सेम टाइम हमने न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यू रखा। और मैं ये सिर्फ ये नहीं बोलती कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो। शुरुआत के कुछ महीनों में हमारा काम ये होता है कि हम हमारी रीडिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि रीडिंग इज द ओनली थिंग जो कि क्लैट में आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है, राइट? इसी के साथ साथ आई विल कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज प्रैक्टिस। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, बच्चों को ये रहता है कि मैम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच टेक, बिकॉज बहुत बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट उनको फिर भी पैसेज पढ़ने में इशू आ रहा है, उनको फिर भी क्वेश्चंस करने में इशू आ रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि टाइम से प्रैक्टिस की शुरुआत नहीं की। तो कोशिश करें कि पढ़ते पढ़ते ही हमने क्या किया, मान लो एवरीडे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। अब मैं नहीं कह रही कि आप फर्स्ट मंथ से ही फुल लेंथ मार्क्स लगाने लग जाओ, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू आर स्टडीइंग लीगल, तो आप वीक में मतलब 5 से 7 पैसेजेस एटलीस्ट आप वीक में सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो मिनिमम आपको करना है इन योर फर्स्ट मंथ। उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम आएगा तब आप और ज्यादा पैसेजेस भी पढ़ पाएंगे। देन धीरे धीरे once your 3 to 4 months are passed, तब आप कोशिश करें even like after even your second month itself, आप स्टार्ट कर सकते हैं सेक्शनल मॉक्स देने से। लीगल रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगा लिया, क्यूटी का सेक्शनल मॉक लगा लिया, लॉजिकल का लगा लिया, इंग्लिश का लगा लिया। सेक्शनल मॉक्स से क्या होगा बेटा, जो डर है ना, डर कि इतना बड़ा मॉक है, नेगेटिव में भी नंबर जा रहे हैं, ये डर तुम्हारा निकल जाएगा। सो स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। देन एज यू मूव टुवर्ड्स योर 5th month, योर 6th month, आपको फोकस करना है अच्छे से अपने आइडियाज को स्ट्रेंथन करने में, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने में। एट द सेम टाइम वीक कॉन्सेप्ट्स जहां जहां निकल के आ रहे हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। और वो कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? अगेन 2 चीजों से स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा। पहला होता है मॉक एनालिसिस करके, और दूसरी चीज होती है उस एनालिसिस को ढंग से समझ के उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करके। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी ब्रीफली सम कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये सोचते हैं दे आर वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स। जैसे अगर कोई बच्चा इंग्लिश में कमजोर है या कोई बच्चा क्यूटी में कमजोर है, तो बच्चे ये कोशिश करते हैं कि मैम अगर कोई कम नंबर का सब्जेक्ट है जैसे कि क्यूटी, तो क्या हम उसको स्किप कर दें? ये सवाल मेरे पास भी बहुत ज्यादा आया है। तो नहीं बेटा, कोई भी सेक्शन आपको स्किप नहीं करना है। देखो 120 मार्क्स हैं, अब 120 मार्क्स में सारे ही सेक्शंस आपके लिए रेलेवेंट है, बिकॉज एक एक बूंद की कीमत है ना, जैसे वैसे एक एक नंबर की, एक एक मार्क की कीमत है। तो कोई भी इस तरह से सेक्शन हमको स्किप नहीं करना। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू 2027 का स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर अभी 1 साल है प्रेपरेशन करने के लिए, तो आप अच्छे से सारे स्ट्रगल्स जो है ना उनको बहुत ढंग से आप पार जाओगे उस स्ट्रगल से, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। सो ये चीज नहीं करनी, स्किप नहीं करना। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे न्यूज़पेपर रीडिंग का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। जैसे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स निकाल लिए या कहीं ना कहीं से समरी निकाल ली, किसी और के नोट्स मार लिए, राइट? ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। सी, न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट कि आपको लर्न करनी है कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स लर्न करा रहा है न्यूज़पेपर। नो, न्यूज़पेपर क्या कर रहा है बेटा, आपको हैबिट में ढाल रहा है। हैबिट में आप फर्स्ट मंथ से ही अगर ढल जाओगे तो पहले मंथ से लेकर 11वें 12वें मंथ तक आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सब कुछ कि आप रीजनिंग भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, आप कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, और आप ना अपना जो रीडिंग का जो स्पीड है ना वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। सो कंसिडर इट लाइक दिस कि हम रट नहीं रहे हैं न्यूज़पेपर, हमें रटना नहीं है, हमें उसको पढ़ना है, हमें अपने को हैबिट में डालना है उस चीज़ को। सो ट्राई डूइंग दैट। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। एंड थर्ड पॉइंट जो मुझे काफी ज्यादा देखने में लगता है लोगों को, वो ये है कि वो सब्जेक्ट के नब्ज को नहीं पकड़ते। जैसे लीगल रीजनिंग है, तो लीगल रीजनिंग की नब्ज ये है कि लॉ भगवान है, लॉ के बियॉन्ड हमें नहीं जाना, लीगल रीजनिंग में हमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं घुमानी, ये है लीगल रीजनिंग की नब्ज।
सिमिलरली जीके की नब्ज कुछ और है। जीके की नब्ज ये है कि वो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, राइट? तो उसमें एनालिसिस से ज्यादा आपको फैक्ट्स को मेमोराइज करने में भी ध्यान देना पड़ता है, बट अगर उसको तमीज से समझ के पढ़ के पढ़ोगे तो वो चीज भी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। क्यूटी की नब्ज ये है कि क्यूटी को बार बार पढ़ने से अच्छा है क्यूटी को बार बार प्रैक्टिस करके लिख के रिवाइज करना, राइट? तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी नब्ज है, उस नब्ज को पकड़ना सीखो, और वो नब्ज पकड़ना आपको तभी आएगा जब आप एक अच्छे एक्सपर्ट मेंटोर्स के साथ अपना काम कर रहे होंगे। तो ऑलवेज हैव अ वेरी गुड मेंटोर इन योर लाइफ, ठीक है, ताकि वो आपको ये बताते रहे कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। एट द सेम टाइम फोर्थ मिस्टेक इज अगेन कि प्रेपरेशन जर्नी को एंजॉय नहीं करना और ज्यादा मतलब इस चीज से घबराना। तो यही कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली मेक आवर जर्नी बेटर। तो मेरी तरफ से यही मैसेज है बेटा आप लोगों का कि ट्राई एंड एंजॉय योर जर्नी एज मच एज पॉसिबल। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर 2027, because even if you are in school you can easily take out some time and you have 1 year से ज़्यादा ही time है, you can easily crack CLAT in 2027. So इसी बात के साथ I just want to say all the best to all the aspirants for this time as well as the next time. Thank you so much.